इस वीडियो को पूरा देखकर अपने जीवन की पूर्ण जानकारी करें, संसार कैसे चलता है। तो वास्तव में इस संसार को रचने वाला एक परमात्मा है, जिसने इस संसार को रचा है। और इस संसार पर धर्म पिताओं का आना क्यों होता है? क्योंकि धर्म पिता इस संसार पर जब जब अशांति वातावरण बनता है, तो शांति धारण करने के लिए, शांति को लाने के लिए इस पृथ्वी पर वो आया करते हैं और अपनी पूर्ण समर्थ लगा देते हैं शांति को बनाए रखने में। तो वास्तविक में अपने जीवन में इस शांति व्यवस्था को बनाए रखना, शांति का परिवर्तन कर लेना, ये हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। परमात्मा की याद करके मनुष्य अपने जीवन की शांति को बनाए रखता है और वास्तविक वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। जैसे शंकराचार्य ने भी आकर संसार पर उन्होंने वैराग्यवृत्ति को धारण करवाया। मानव के अंदर जो है आंतरिक बुराइयों को, आंतरिक कमियों को दूर करने का पूर्ण प्रयास किया। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने भी, शंकराचार्य ने भी अपने जीवन की संपूर्ण व्यवस्थाएं पूर्ण करने में कसर नहीं छोड़ी। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध ने भी अपने जीवन में तपस्या करके समाज को शांति लाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से जो है राम ने भी रामेश्वर में परमात्मा शिव की आराधना करके उन्होंने भी इस संसार पर एक नई शांति की व्यवस्थाएं की। माता अनुसुईया ने भी उसी परमात्मा शिव की आराधना करके उन्होंने भी इस संसार पर जो है मानव व्यवस्थाओं को दिखाया कि वास्तविक सभी का एक परमात्मा है, एक रचयिता है। मानव अपने नियमों के अनुसार से अपने जीवन की समस्त व्यवस्थाओं को पूर्ण कर सकता है। इस प्रकार से उन्होंने भी दिखाया। परमात्मा शांति धाम का रहने वाला है। उसने सारी आत्माओं को जन्म दिया, सभी धर्म पिताओं को भी जन्म दिया। इस पृथ्वी व्यवस्था का भी निर्माण उन्होंने किया। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन किसी व्यवस्था से निर्भर नहीं। इस संसार की व्यवस्थाएं जन्म लेता है इंसान और मृत्यु को प्राप्त करता है। अपने जीवन में उत्साह से अपने परिवार संबंध को पालता है, लेकिन वो वास्तविक अपने कर्मों के बारे में ध्यान नहीं देता है। कर्म जीवन एक ऐसा इंसान अपनी आत्मिक व्यवस्थाओं में बिखर जाता है जो कि अपने को संकीर्ण करना उसे मुश्किल होता है और इस सांसारिक भाव में बहता रहता है। तो इस सांसारिक भाव से मनुष्य को अपने आप को निकालना चाहिए। जैसे पानी एक बहता रहता है, उसका ठिकाना बहुत लास्ट में लगता जाकर, इसी प्रकार संसार बहता रहता है। तो हमें अपने जीवन में शंकर जी ने भी उस परमात्मा शिव की आराधना करके अपने जीवन का परिवर्तन किया था। समाज में खाने पीने अन्य व्यवस्थाओं में भगवान की याद करके ही मनुष्य यदि अपने जीवन का परिवर्तन करता है तो उसके जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में उस भगवान के सहारे रहकर अपने जीवन का उत्थान करें और उसकी आराधना करके अपने जीवन की व्यवस्थाओं का परिवर्तन करें। जीवन एक बहती हुई धारा है। जिस प्रकार से इस जीवन को आप डालेंगे, परिवर्तन करेंगे, उसी अनुसार से जीवन में तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। तो वास्तविक इस संसार में हम परमात्मा का, उस ज्योति का ध्यान करके अपने जीवन का पूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमें अपने जीवन को बदलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। सभी आत्मा उस परमात्मा के द्वारा, मानव की रचना तो उस परमात्मा के द्वारा हुई है, देवताओं की रचना तो परमात्मा के द्वारा हुई है, मंदिरों का स्थान
इसलिए बनाया गया कि मनुष्य को ध्यान रहे कि परमात्मा की स्मृति आती रहे, भूली अवस्थाओं को फिर उस परमात्मा की आराधना में लीन होकर वो अपने जीवन की सारी व्यवस्थाओं का परिवर्तन कर सके। कर्म मानव जीवन का एक ऐसा है जो दुखों का सामना करवाता है। कर्म परिवर्तन ही मानव जीवन का एक लक्ष्य है। इस प्रकार से परमात्मा को याद की स्तुति करके तुम अपने जीवन का उद्धार